हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज के जो क्लास अपना क्लास 14 आने वाला है ना। 14 होने वाला है। देखो, इससे पहले ना मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी यार। मतलब 1 घंटा 2 मिनट की लगभग क्लास वो रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन जब मैं उसको सेव करने गया तो लैपटॉप में उतना स्टोरेज ही नहीं था, तो केवल वो वीडियो 10 मिनट की सेव हुई थी। तो अब मुझे फिर से वो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। दिमाग ख़राब हो गया यार। कोई नहीं, फिर से हम उसी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। फिर से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास लेक्चर नंबर 14 है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा ना, उसका भी मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो, आज मैं ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होने वाला है ना, वो आपको बताने वाला हूँ, जो कि अपना है इलेक्शन। इलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर का। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि लगभग हर दूसरे शिफ्ट में, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके जो सवाल आने वाले हैं वो परसेंटेज से आने वाले हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपके जो सवाल आने वाले हैं ना, वो इलेक्शन से आने वाले हैं। ये बोल रहा हूँ। देखो, परसेंटेज पूरा चैप्टर और ये कंसेप्ट एक इलेक्शन वाला, दोनों वर्सेस कर रहा हूँ मैं। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। पूरा चैप्टर परसेंटेज एक तरफ और अपना इलेक्शन वाला कंसेप्ट एक तरफ। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। ये ट्रेंडिंग कंसेप्ट एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट बन चुका है ये परसेंटेज चैप्टर का। मतलब हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में एक इलेक्शन का सवाल देखने को हमको जरूर मिल ही जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है इसकी वजह से। तो हमें इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है ना। तो इसको बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बड़े मज़ेदार से पढ़ेंगे और सारे टर्म जो भी यूज़ होते हैं एकदम ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले हम इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो से ज़्यादा कैंडिडेट उठते हैं और वोटिंग होती है, और वहाँ से वो इलेक्ट होते हैं और जो भी उनका काम करना रहता है वो करते हैं। तो देखो, अगर एक गांव में मैं इलेक्शन करवाता हूँ, गांव का नाम है लक्ष्मी नगर, ठीक है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। गांव का नाम है अपना लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में अपना इलेक्शन होने वाला है, जिसमें वोटिंग लिस्ट आ चुकी है। वोटिंग लिस्ट क्या होता है? वो लिस्ट जिसमें वो सारे रजिस्टर्ड पीपल हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं। गांव में जितने भी लोग एलिजिबल होते हैं, गांव में जितने भी लोग हैं ना, सपोज ये अपना गांव है, तो जितने भी यहाँ पे लोग जो होंगे एलिजिबल होंगे, मतलब 18 साल से जिनकी भी उम्र ऊपर होगी, तो वो एलिजिबल होंगे वोट देने लायक। तो वही वोटिंग लिस्ट जारी की जाती है जिसमें सभी का नाम होता है। तो ये अपने 100% होते हैं। 100% मतलब जितने भी गांव के लोग हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं और एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, तो वो अपने 100% कुल टोटल, मतलब ये जो वोटिंग लिस्ट आती है इसमें टोटल 100% लोगों का नाम यहाँ पे रहता है। लेकिन क्या होता है, अब 100% लोगों का नाम तो आ चुका है वोटिंग लिस्ट में, है ना। 2-4 दिन बाद वोट होगा। तो उस दिन क्या होता है ना कि पूरे टोटल 100% जो भी यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में यहाँ पे नाम लिखा है, उसमें से 25% जो लोग हैं ना, वो वोट देने नहीं देते हैं। मतलब किसी भी कारणवश। देखो, यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं गांव में। उसमें से कुछ लोग ना बाहर रहते हैं, कुछ लोग विदेश रहते हैं, कुछ लोग शहर के बाहर रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, तो वो आ नहीं सकते किसी भी कारण से। और कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब किसी बीमारी के कारण वो नहीं जा पाए वोट देने। तो ऐसे कर करके कुल मिला के अगर 100% लोग थे टोटल तो गांव में, तो उसमें से 25% लोग जो है डिड नॉट वोट, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो कुल मिला के कितने परसेंट लोगों ने दिया भाई? वोटिंग लिस्ट में तो टोटल 100% लोगों का नाम था ना, तो कुल मिला के 100% में से केवल 75% लोगों ने ही वोट दिया। अब यहाँ पे जितने भी 75% है ना, इसमें से ये भी नहीं होता कि ये 75% वोट जो होते हैं ये टोटल वैलिड होते हैं, टोटल काउंट किए जाएंगे। नहीं, इसमें से भी कुछ ऐसे वोट होते हैं, कुछ परसेंट ऐसे वोट होते हैं जो कि इनवैलिड करार कर दिए जाते हैं हमारे इलेक्शन और कमीशन के द्वारा। भाई, इलेक्शन कमीशन क्या है? जो कि चेक करती है, काउंट करती है और फिर बाद में रिजल्ट घोषित करती है। अब देखो क्या होता है, जब इलेक्शन होता है ना, तो उसमें इंडिया में हर तरह के लोग मिलते हैं। इस तरीके से हमारा बैलेट पेपर होता है, और इधर की तरफ हमारा चुनाव चिन्ह बना रहता है, और इधर की तरफ उनका नाम नाम लिखा रहता है। और यहाँ पे मतलब हमें साइन करना रहता है, एक तरीके से थप्पा लगाना रहता है कि हम किसको वोट देना चाहते हैं। अब इंडिया में ना कई सारे लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग। कुछ लोग क्या होते हैं, दो दो पे थप्पा लगा देते हैं। कुछ लोग क्या होता है, एक पे भी थप्पा नहीं लगाते, है ना। एक पे भी चुनाव चिन्ह पे वो टिक नहीं करते। तो मतलब वो जो वोट होता है वो बेकार हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन उनको काउंट ही नहीं कर सकता, काउंट ही नहीं करता है ना। कर सकता क्या? काउंट ही नहीं करता। तो जब वो इन्हें काउंट ही नहीं करता, तो उन्हें वो इनवैलिड करार दे देता है। तो यहाँ पे 75% जब अगर वोट हुए, टोटल 100% थे, उसमें से केवल 75% लोगों ने अगर वोट दिया, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन ने 20% वोट जो है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया। इनवैलिड घोषित कर दिया। वही 75 का 20% कितना होगा?
20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर मैं इसका 1/5 कर दूंगा जो कि 15 आएगा, इतने मेरे वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इतना मतलब इसमें माइनस कर दूंगा, तो 75 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा, इसका मतलब 60 ऐसे वोट हैं जो कि वैलिड वोट हैं। मतलब ये असली वोट हैं जो कि निर्धारित करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब असली रिजल्ट जो आएगा वो इन्हीं वोटों की वजह से आएगा। अब यहाँ पे जो 75% यहाँ पे जो वोट डाले गए हैं ना, इसको हम बोलते हैं कास्ट वोट। ये तो हो गया अपना टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। ये अपना 25% डिड नॉट वोट हो गया। ये जितने भी अपने 75% यहाँ पे डाले गए इन्हें हम बोलते हैं कास्ट वोट, और यहाँ पे 20% अपने इनवैलिड वोट हो गए। तो जितने बाकी बचे जो कि रियल वोट कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वैलिड वोट, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है जो कि निर्धारित करेगा, जो कि परिणाम घोषित करने में इसी का सबसे बड़ा रोल रहेगा। अब मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ जिसको समझ के आपको बताना है। एक विनर है, विनर, ठीक है, एक ही विनर होगा। विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई 5040 वोट। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है आप ये समझो। एक विनर जो विनर है उसको 70% वोट मिला है वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है हमारा, वैलिड वोट है हमारा 60%, है ना। वैलिड वोट हमारा कितना आया, 60 आया। तो वैलिड वोट का विनर को 70% मिला है, और वो जीता कितने वोटों से है, 5040। देखो यहाँ पे वोन बाई लिखा है, वोन बाई मतलब वो 5040 वोट ज़्यादा लेकर आया अपने अपोनेंट से। सपोज अगर यहाँ पे दो कैंडिडेट है ए और बी, ए अपना यहाँ पे जीत जाता है, ए क्या करता है यहाँ पे अपना जीत जाता है। तो ए जो है उसको 70% मिला है 60 का, क्योंकि 60 अपना वैलिड वोट है, तो 70% ऑफ वैलिड वोट। तो ए को मिला है अगर 70% ऑफ वैलिड वोट, जो कि 60 अपना वैलिड वोट है। तो बी को कितना मिला होगा, बी को अपना 30% मिला होगा, बिल्कुल, है ना भाई। 100% टोटल वोट माना जाएगा। अगर बी को ए को 70% मिला है तो बी को 30% मिला है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो विनर है वो 5040 वोटों से जीता है। 5040 वोटों से जीतने का मतलब क्या होता है कि जो विनर है ना वो इस वाले कैंडिडेट से, बी वाले कैंडिडेट से, अपने अपोनेंट से 5040 वोट ज़्यादा लेकर आया है। परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया है, 40% ज़्यादा लेकर आया ना भाई। इसके 70%, इसके 30%, कितना ज़्यादा लेकर आया, 40%। 40% कितना, 60 का। उसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 5040। तो यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टोटल वोटर्स कितने थे। बस हमें एक बार ये परसेंटेज की वैल्यू पता चल जाए ना रियल नंबर में, तो हम वहाँ से 100% की वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि 100% ही हमारे क्या है, टोटल वोटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे निकल जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 6 4 जो 24। इसका मतलब 24 यूनिट की वैल्यू अपनी 5040 दे रखी है, तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कितना गुना है ये, 24 से कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, इसका मतलब 210 गुना है। तो मैं 100% का भी 210 कर दूंगा। तो इसका मतलब अपने गाँव में टोटल, जो कि लक्ष्मी नगर गाँव है, उसमें टोटल 21,000 वोटर्स थे, जिसमें से 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। बाकी के 75% जो कि कास्ट वोट है, उसमें से 20% लोग जो है वो ये कांड कर बैठे, ठीक है। फिर उसके बाद 60% वैलिड वोट माने गए अपने। 60% में से विनर कैंडिडेट को 70% वोट मिला, और वो जीता कितने वोटों से, 5040 से। तो मैंने यहाँ पे निकाला, अगर ए को 70% मिला है जो कि वैलिड वोट का मतलब 60 का, तो बी को कितना मिलेगा, 30% मिलेगा अपने वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना अपना 60 है, तो इसको कितना ज़्यादा मिला है, 40% मिला है। और 40% किसका, वैलिड वोट का हमेशा काउंट करते हैं। तो वैलिड वोट का यहाँ पे 60, तो इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5040, है ना। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, 24 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 210 गुना ये। तो 100% मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द विलेज, तो 100% की मैं 210 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21,000 अपना यहाँ पे फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे ना एक बात और बताऊँ आपको शॉर्टकट थोड़ा सा, जिससे कि आपका जो टाइम है और भी कम हो जाएगा इस सवाल को समझने में। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये जो 40% ऑफ 60 आया है, जिसकी वैल्यू में 5040 दिया रहता है सवाल में, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, ये ना डिफरेंस ही होता है। ये जैसे यहाँ पे अगर ए के 70% आए विनर के, तो दूसरे वाले की जाहिर सी बात है 30% आए होंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 40% और वैलिड वोट का, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर मैंने आपसे बोला विनर को 70% मिले, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को 30% मिला होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें ऐसे लिखना नहीं है, बार बार लिखना नहीं है, हमें एज इट इज़ मन में काउंट कर लेना है कि 40% का डिफरेंस होगा। और किसका, वैलिड वोट का, वैलिड वोट अपना 60 था, अगर 100 वोट डाले गए तो
जिसमें से 25 ने तो डाला ही नहीं, 20 हमारा इनवैलिड करार कर दिया गया, तो अपनी वैलिड वोट कितने हुए 60। तो 40% ऑफ 60 की वैल्यू दे रखी है 5040। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5040, जो कि कितना गुना है 24 दूनी 48, 24 एकम 24, मतलब 210 गुना है। तो मुझे 100% अगर टोटल वोटर्स फाइंड करना है तो मैं 100 से 210 गुना कर दूंगा इसका भी, तो 21,000 अपने टोटल वोटर्स आ जाएंगे लक्ष्मी नगर विलेज में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट भी। एक्चुअली एक बात और गौर करने वाली है, इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था सक्सेसिव, वो भी यहाँ पे लग रहा है। देखो यहाँ पे 100% था, 100% का पहले 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, 25% लोगों ने वोट ही नहीं किया, इसके लिए मैंने 25% कम कर दिया, फिर उसी का मेरे को 20% कम करना पड़ा, क्योंकि 20% वोट अपना इनवैलिड है। तो यहाँ पे मैंने 75 का भी 20% किया, तो कुल मिला के 60% आया। देखो मैंने आपको सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ाया है ना। सक्सेसिव हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को सक्सेसिवली बढ़ा रहे हैं, सक्सेसिवली घटा रहे हैं, या फिर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा सक्सेसिव लगता है। जहाँ पर मल्टीप्लाई आपको दिख जाए वहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। अब इस सवाल में क्या था कि अगर 100 लोग हैं वोट देने वाले, तो उसमें से 25 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, बाकी के बचे 75। 75 के भी 20% लोगों का जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, है ना। 20% इसका कितना है 15, तो इसमें मैं 15 माइनस कर दूंगा, इसका मतलब 60। तो 60 लोग जो हैं जिनका वोट वैलिड वोट कहलाएगा। इसको आप सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सक्सेसिव का फॉर्मूला अगर दो वैल्यू दी रहेगी तो क्या था फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो -25 है और वाई की वैल्यू भी -20 है, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड है तो घटाएंगे हम, और यहाँ पे प्लस का माइनस का 25 गुना माइनस का 20, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा, देखो 25 चौका 100, 4 से ये 5 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया माइनस का 45 और ये आया प्लस का 5, तो आएगा फाइनल में कितना 40%। इसका मतलब पहले अगर 100 वोटर्स थे तो उसमें से मुझे 40 माइनस करना पड़ेगा, तो अपने कुल मिला के जो वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे 60, जब मैं 100 में से 40 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा कंसेप्ट। आईसीएसई पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। इस सवाल में क्या बोल रखा है, पहले इस सवाल को पढ़ो ध्यान से। सवाल में बोल रखा है, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गोट 38% ऑफ द वोट्स एंड लोस्ट बाई 7,200 वोट, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इज। देखो क्या बोला गया, एक सवाल में बोला गया है कि दो कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब एक कैंडिडेट को अगर 38% वोट मिलते हैं और वो 7,200 मतलब 7200 वोटों से हार जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने थे भाई। टोटल वोट, अब यहाँ पे इनवैलिड कुछ नहीं दे रखा कि इतने वोट इनवैलिड है, इसका मतलब टोटल वोट जो कि 100% है वो अपने टोटल वैलिड वोट कहलाएंगे। इसका मतलब अगर 100% वोट डाले गए, पोल्ड किए गए, तो उसमें से 38% वोट अपने एक कैंडिडेट को मिले, तो बाकी के 62% अपने दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे। सवाल में ये बोला गया है जो 38% वोट जिसको मिले हैं ना, वो अपने दूसरे वाले से 7200 वोटों से हारा है, 7200 वोटों से हारा है। हालांकि परसेंटेज में कितना परसेंट से हारा है ये भाई, अगर मैं 12 में से 8 घटाऊँ 4 और फिर 5 में से 3 घटाऊँ तो 2, इसका लो 24% की ही वैल्यू दे रखी है 7200। कितना गुना है ये 24 या 72, इसका मतलब 300 गुना है। तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट फाइंड करना है, क्योंकि टोटल वोट अपना 100% है। तो 100% की भी मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये 300 आया ना, 300 गुना है ये, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30,000। इसका मतलब अपने टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने हैं 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा ये वाला भी, और कैसे हमने किया है ये भी समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गोट 72% ऑफ द वोट इलेक्टेड बाई vote is elected by majority of 572 votes, find the total number of votes polled। देखो क्या बोला है, दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन करवाया जाता है जिसमें एक कैंडिडेट को 72% वोट मिलता है और वो इलेक्ट कर दिया जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ 572 वोट। मतलब क्या है, अगर टोटल 100% वोट्स हैं, अभी तक इनवैलिड वाला कंसेप्ट नहीं आया कि इतने वोट इनवैलिड है, ठीक है, तो ये टोटल वोट मेरे वैलिड माने जाएंगे। इसमें से एक कैंडिडेट को 72% मिला है और वो अपने दूसरे कैंडिडेट से, भले दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, जब एक को 72% मिलेगा तो बाकी के बच्चे दूसरे वाले कैंडिडेट को मिले होंगे। तो ये भी बोला है सवाल में, जिसको 72% मिला है वो इलेक्ट हो गया 572 वोटों के मेजोरिटी से। इसका मतलब ये है इस वाले से 572 वोट ज़्यादा लेकर आया। 572%, 572 वोट किसकी परसेंट, कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी भाई, 72% से 28% कितना कम है बताओ।
4 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, इसका मतलब 44% की वैल्यू दे रखी है अपनी 572। मुझे फाइंड करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड एज्यूम ऑल द वोट्स आर वैलिड। ठीक है, सारे वोट वैलिड है, वो हमने पहले ही मान लिया क्योंकि इनवैलिड का कोई यहाँ पे डाटा दे ही नहीं रखा, तो सारे वोट अपने वैलिड होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल वोट्स फाइंड करने के लिए मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि टोटल वोट तो 100% ही माना है हमने। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 44 से कितना गुना है 44 का, 44 से कम 44, 7 6 13 और 2 मतलब 132, 44 का 3 गुना है, इसका मतलब 13 गुना है। तो मैं 100% का भी 13 गुना कर दूंगा, इसका मतलब 1300। तो अपने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे 1300। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। भाई यहाँ पे देखो इनवैलिड वाला कंसेप्ट आ गया है ना, तो यहाँ पे मैं रेशो मेथड से कर सकता हूँ। भाई दो कैंडिडेट के बीच में अगर इलेक्शन करवाया जिसमें से 10% वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया वोट, इसका मतलब अगर मतलब 100% लोग थे ना तो उसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो केवल 90% लोगों ने वोट दिया। अगर मैं मानूँ मेरे गांव में एक्स लोग हैं है ना, एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, तो उसमें से केवल 90% लोगों ने ही वोट दिया। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। भाई 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो उसमें से भाई टोटल अपने रजिस्टर्ड इतने थे, एक्स मान लिया मैंने क्योंकि मुझे इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मैनी वोटर्स वर इनरोल्ड, तो मैंने एक्स मान लिया। अब एक्स का केवल 90% लोगों ने ही वोट दिया है, उसमें से भी जो वोट पोल्ड किए गए, पोल्ड कितने किए, अगर इतने लोग हैं तो उसमें से केवल 90% लोगों ने वोट दिया। पोल्ड मतलब वोट कितने लोगों ने दिया, कितना वोट पोल्ड किया गया है, उसमें से भी 5% लोगों ने जो वोट है 5% लोगों का वो इनवैलिड हो गया है ना, इनवैलिड मतलब अवैध हो गया, अब वो काउंट नहीं किए जाएंगे, इसका मतलब 95% ही काउंट किए जाएंगे। जो भी 90% लोगों ने वोट दिया उसका केवल 95% ही वैलिड कहलाएगा। तो 95% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 19/20, क्योंकि 1/20 अपना 5%, 19/20 अपना 95% हो जाएगा। अब सवाल में क्या बोला है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 1710 वोट। सवाल में ये बोला है जो भी अपना वैलिड वोट है, वैलिड वोट तो अब ये आ गया पूरा भाई, एक्स नंबर ऑफ लोग थे, वोटर्स थे, उसका 90% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 95% ही वोट हमारा वैलिड है, तो ये तो टोटल अपना वैलिड वोट आ गया। सवाल में ये बोला है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो विनर है अपना, वो 55% वोट लेकर आया है, और फिर दूसरा वाला जो कि अपना दूसरा कैंडिडेट होगा लूज़र, जो कि 45% वोट लेकर आया है ना, वो लूज़र बोलना अच्छा नहीं लग रहा, अपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अपोनेंट कैंडिडेट 45% लेकर आएगा। अब ये कितना परसेंट ज़्यादा लेकर आया, 10%, इसका मतलब ये 10% वोट से इससे जीत गया। 10% की सवाल में वैल्यू दे रखी है 1710, बोल रखा है ना, वोन बाई मेजोरिटी ऑफ 1710, इसका मतलब जो विनर कैंडिडेट है वो अपने अपोनेंट कैंडिडेट से 1710 वोट ज़्यादा लेकर आया है। तो सवाल में इसी की वैल्यू 10% ज़्यादा लेकर आया ऐसे, और नंबर में इतना दे रखा है तो 10% की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इससे 10% ज़्यादा लेकर आया। तो सवाल में वैलिड वोट का ये 10% किसका, वैलिड वोट का है ना, बोल रखा है ना 55% ऑफ द वैलिड वोट, तो ये 55% वैलिड वोट का है, ये भी 45% वैलिड वोट का है, तो कितना 10% ज़्यादा है वैलिड वोट का। वैलिड वोट अपना कितना है, ये पूरा वैलिड वोट है अपना, तो इसका 10% की ही वैल्यू दे रखा है सवाल में अपना 1710। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, मतलब एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो 19 निम में 171, तो 171 से 171 10 बार में चल जाएगा। अब ये वाली चीज़ है उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब 2 के बाद 4 जीरो मतलब 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट्स 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इफ टोटल वोट्स वर 6000 what is the number of valid vote that the other candidate सुशील get इफ 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। पहले आप सवाल को समझो क्या बोला है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। वैध मतों का मतलब वैलिड वोटों का, वैलिड वोटों का। देखो यहाँ पे 6000 टोटल वोट है, 6000 क्या अपने टोटल वोट है, उसमें से 25% तो अपने इनवैलिड निकल गए, इनवैलिड निकल गए ना 25%। यहाँ पर भी बोला है 25% जो मत है वो अमान्य है, अमान्य दिखेगा आपको हिंदी में, तो 25% जो मत हैं वो अमान्य है, इसका मतलब 75% ही जो मत होंगे वो मान्य माने जाएंगे, मतलब वैलिड होंगे, तो इसका 75% ही होगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ठीक है, इसका मतलब ये अपना टोटल वैलिड वोट है। अब जो रवि है उसको 65% मिला है वैलिड वोट का, वैलिड वोट आ गया हमारे पास। तो दूसरे
कैंडिडेट को कितना मिलेगा 35%। अगर एक कैंडिडेट को 65% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को जाहिर सी बात है बाकी के वोट मिलेंगे 35%। अब ये वैलिड वोट का मिलेगा तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, तो 7/20 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मुझे यही तो फाइंड करना है सुशील को कितना मिला। सुशील को अपना 35% मिला है वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट का 35% मैं निकाल दूंगा, कट जाएगा अपना, आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल आएगा क्योंकि ये 4 तो इसको काट देगा भाई। अगर मैं करूँ यहाँ पे देखो 4 तो अगर इसको आप कुछ नहीं मानो तो ये बीच में 100 से मल्टीप्लाई किया है 60 की 100 से, तो 20 से तो चल जाएगा ये 5 बार में 100 और ये 4 से चल जाएगा 15 बार में। इसका मतलब नीचे तो कुछ नहीं बचा लेकिन ऊपर बचा है। ऊपर अपना 3 का मल्टीपल आएगा आंसर क्योंकि 3 बीच में मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 का मल्टीपल मैं चेक कर लूँगा। 3 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है जितने भी अपने डिजिट होते हैं ना उनका सम कर लूँगा, तो अगर वो सम 3 से जाएगा तो अपना पूरा नंबर भी 3 से जाएगा। और हम यहाँ पे सम नहीं करते, यहाँ पे जो भी मैच करते जाता है ना, जो भी नंबर अगर 3 का मल्टीपल बनाते जाता है तो हम उसको काटते जाते हैं। कैसे काटते हैं देखो 7 7 14 और 15, तो ये अपना कट जाएगा 3 से, बचा 5, 5 तो नहीं कटेगा। 6 कट जाएगा अपना 3 से, 2 और 1 3 से कट जाएगा, सम करेंगे तो 3 से कट जाएगा ना। 5 बचा, 5 भी नहीं कटता अपना, 5 और 1 6 कट जाता है, 7 5 12 कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। बाकी एक बार डी को भी देख लेते हैं। 5 और 1 6 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन होते अगर 3 का मल्टीपल, फिर मुझे मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ता। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 15 5 जा 75, 7 3 जा 21, 21 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 और एक जीरो लग जाएगा 5 की जगह, 21 5 जा 105, तो कुल मिला के कितना आ गया 1575। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर 2 से ऑप्शन ज़्यादा होते 3 का मल्टीपल तो मैं मल्टीप्लाई करता है ना, या फिर मैं 7 का भी चेक करता। 7 का क्या होता है कि मैं 3 3 का पेयर बनाता हूँ, उन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, फिर अगर मल्टीपल है 7 का तो वो पूरा नंबर अपना 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करने की ट्रिक होती है जो कि मुझे कैलकुलेशन करने से बचाती है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, 2 कैंडिडेट P and Q contested in an election. 70% of the registered voters are P supporters. If 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expected to vote for the candidate P, then what percentage of the registered voter are expected to vote for the candidate P? देखो सवाल में क्या बोला है, सबसे पहले ये समझो। 2 लोग हैं जो कि P और Q ये इलेक्शन में खड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जो 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर पी सपोर्ट को करते हैं, मतलब देखो अगर 100% वोटर्स हैं तो उसमें से जो 70% है ना वो पी सपोर्टर्स हैं, मतलब वो पी को सपोर्ट करते हैं, और बाकी के बच्चे जो 30% है वो अपने क्यों भाई को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों को लगा, यहाँ पे आभास हुआ कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जो 60% कैंडिडेट हैं पी सपोर्टर के और 30% जो है क्यू सपोर्टर के, वो वोट करने लगते हैं पी को, मतलब इन्हें लगता है कि पी ही जीतेगा। इसलिए 70 का 60% कितना होगा, यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे अपने, 7 6 42, इसका मतलब 42% लोग। भाई जब मैं यहाँ पे 70 का 60% निकालूंगा 42% अपना 100 से आएगा, तो 70 का 60% 42% अपने पी को वोट देते हैं और 30% ऑफ क्यू वाले भी आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर पी। तो क्यू का भी भाई, क्यू की कितने सपोर्टर थे 30%, तो क्यू का सपोर्टर का 30%, यहाँ पे बोला है 30% ऑफ क्यू सपोर्टर, क्यू की सपोर्टर 30% है उसका भी 30% जब मैं करूँगा तो परसेंटेज से अपने दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे 3 3 9, इसका मतलब 9 भी जो यहाँ के क्यू वाले 9 सपोर्टर हैं वो भी अब अपने पी भाई को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने पी को सपोर्ट करेंगे 51%। तो 51% यही पूछ रखा है सवाल में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर द कैंडिडेट पी, जो कि 51% आया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, आई होप। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है हमारा, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, मतलब अगर टोटल 100% लोग हैं तो उसमें से 20% जो लोग हैं वो अपने वोट कास्ट ही नहीं करते। इसका मतलब 80% लोग हैं जो कि वोट देते हैं, लेकिन उसमें से भी 40 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। देखो 40 वोट बोला गया है इनवैलिड, ये नहीं बोला गया कि 40%। फिर मैं इसका 40% बोला होता तो मैं इसका 40% माइनस करता, जो कि 32 आता, 32 माइनस करता तो 48, का मतलब 48% वोट जो है वो वैलिड करार करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 40 वोट बोला गया है। देखो टोटल अगर 100% वोट डाले गए, जो कि डाले नहीं गए, उसमें से 20% जो वोट है वो तो डाले ही नहीं, 20% लोगों ने, तो 80% टोटल वोट आया। लेकिन सवाल में ये बोला गया है जो 40% वोट है वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब अगर अपने टोटल 80% वोट डाले गए ना तो उसमें से 40 माइनस कर दूंगा तो जाके अपना आएगा वैलिड वोट।
ठीक है, 40 माइनस करना पड़ेगा, ना कि 40%। यहाँ पे क्योंकि नंबर में बोला गया 40 वोट। द विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट। देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट बोला गया, ना कि वैलिड वोट। इसका मतलब जो विनर है उसको 42% वोट मिला है रजिस्टर्ड वोट का। रजिस्टर्ड वोट कितना है अपना 100%, तो उसको इसका 42% मिला है। इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई? टोटल अपने इतने वोट डाले गए जिसमें से इतना वैलिड वोट है 80% माइनस 40। अगर एक को 42 मिल जाता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? टोटल तो अपने इतने वोट है ना, इतने कास्ट वोट हैं, उसमें से अगर मैं 42% माइनस कर दूंगा जो कि एक कैंडिडेट को मिले, तो मुझे पता चल जाएगा दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है। 80 में से 42 गया 38, 38 में से जब मैं 40 घटा दूंगा तो इतना अपने दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा। अगर एक कैंडिडेट को इतना मिलेगा तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 38% माइनस 40। अब सवाल में क्या बोल रखा है भाई? जो विनर है उसको 42% वोट मिला है एंड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर बाई 112 वोट। इसका मतलब विनर तो अपना ये है जिसको 42% बोला है, क्योंकि सवाल यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है विनर गोट 42% है ना, विनर, और वो 112 वोटों से जीता गया है। इसका मतलब ये इससे 112 वोट ज़्यादा लेकर आया है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 112। तो देखो 42 में से अगर मैं 38 घटाऊंगा तो 4%, और अगर ये 40 उधर जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे तो ये आएगा 4%, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 40 आएगा, और यहाँ पे एज इट इज़ ये LHS में 112 दे रखा है। जब ये 40 उधर जाएगा तो 72 आएगा। इसका मतलब 4% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 72। तो मुझे फाइंड करनी है द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 18, क्योंकि 18 4 से 72, और 100% मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1800 कुल अपने टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है अपना? इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 15,744 वोट विच आर 48% ऑफ द इलेक्टोरेट। मतलब क्या बोला कि जो विनिंग कैंडिडेट है ना उसको 15,744 वोट मिल गए, जो कि कुल इलेक्टोरेट का 48% वोट है। मतलब जो टोटल वोट है उसका 48% की वैल्यू दे रखी है हमें। 48% की वैल्यू एक्चुअली में हमें दे रखी है 15,744। द ओनली अदर कैंडिडेट रिसीव्ड 22%। द ओनली का मतलब केवल दूसरा एक ही कैंडिडेट है जिसको 22% वोट ही मिले हैं, है ना। वॉट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर हु डिड नॉट वोट। देखो एक को 48% वोट मिले, दूसरे को 22%, तो टोटल कितने परसेंट वोट किए गए हैं? 70%। इसका मतलब 30% वोट, 30% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो उसी की वैल्यू मुझे बतानी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर हु डिड नॉट वोट। तो 30% लोगों ने डाले नहीं है, तो मुझे 30% लोगों की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कितने लोग थे, है ना। यहाँ से 30%, इसका मतलब मुझे 100% पहले फाइंड करना पड़ेगा। 100% अपने कितने लोग थे, फिर उसका 30% फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ 48% की वैल्यू दे रखी है अपना इतना 15,744। तो मैं यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 2% की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 24 से डिवाइड करूँ, देखो 24 सत्ते 168 होता है, 7 बार में तो ज़्यादा आएगा। इसका मतलब 24 छिक्का 144 होता है, 7 6 13 134 बचा। ये अपना 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, फिर अपना कितना बचेगा? 14 बचेगा यहाँ से, और ये 4 यहाँ पे। इसका मतलब 144, फिर से 24 छिक्का 144। इसका मतलब ये 48 का 656 गुना है। मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपना टोटल 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये आ गया अपना 100% की वैल्यू। मुझे इसका भी 30% फाइंड करना है, तो मैं इसका भी 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का, मतलब कितने ऐसे मेंबर है जिन्होंने वोट नहीं दिया। देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, है ना। लास्ट में पता है जीरो आ रहा है, ये अपना 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर एक जीरो पैदा कर देगा। लास्ट में तो सबकी जीरो आ रहा है, लेकिन 3 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर 3 का मल्टीपल मैं चेक करूँ, देखो 9 भी अपना 3 का मल्टीपल है, 6 भी मल्टीपल है, 8 बचा। ये अपना सवाल नहीं होगा ऑप्शन। देखो 9 भी मल्टीपल है, 8 7 15, तो ये हो सकता है। 9 भी मल्टीपल है, 8 4 12, ये भी हो सकता है, क्योंकि पूरा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। मैं ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर रहा हूँ। 3 का मल्टीपल जो भी होगा डिजिटल सम से करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कैसे चेक करते हैं 3 का मल्टीपल। अब देखो 9 तो होता है अपना 3 का मल्टीपल, 8 5 13, 13 तो नहीं होता, तो ये गलत हो गए। मतलब ये दोनों ऑप्शन में अब मेरी फाइट होगी। इसका मतलब मुझे पूरा फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अगर देखो अगर मैं इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि और मैं कुछ चेक नहीं कर सकता, 5 के मल्टीपल दोनों ही है। देखो 6 5 जो 30, इसका मतलब ये कितना आएगा अपना 3000, ठीक है। और ये 5 5 जो 25, इसका मतलब ये कितना आएगा अपना 250 और 30। फिर इसका भी ये जो भी आएगा अपना कितना है अपना 3280। 3280 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
यहाँ पे अपना 3280 आएगा। अब मैं 3280 का देखो यूनिट डिजिट मैच कर सकता हूँ, 8324 लास्ट में 40 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा कैसे किया है और सवाल में क्या बोला गया है। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, ये ऑप्शन नंबर डी है अपना, है ना, सही से कटा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना 32,000 दे रखा है। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोल रखा है, ए बी एंड सी कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। जितने भी अपने 100% वोट पोल किए गए थे वो सारे अपने वैलिड हैं। ए गोट 38% ऑफ द टोटल वोट, फॉर एवरी 45% वोट पोल्ड बी गोट 18 वोट एंड द विनर गोट 5760 वोट मोर देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। मुझे एक्चुअली 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो टोटल वोट पोल किए गए जो कि वैलिड है, और यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। ए को कितना वोट मिला है, 38% वोट मिला है। और बी को कितना वोट मिला है, बी को देखो क्या मिला है, हर 45 में से 18 वोट मिला है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज फाइंड कर सकता हूँ भाई, हर 45 में से 18 वोट मिला है। 9 2 18, 9 5 14, 2/5 अपना 40%। इसका मतलब बी को 40% वोट मिला है। तो सी को बाकी के बचे वोट परसेंट मिलेंगे, कितने परसेंट बचे यहाँ पे भाई, 40 इसको मिला, 38 इसका, मतलब 78% टोटल इन दोनों को वोट मिल गया। तो बाकी के 22% इसको मिल जाएंगे वोट। अब सवाल में यही बोला है, जो विनर है वो 5760 वोट ज़्यादा लेकर आता है, द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। मतलब जो सबसे कम वोट लेकर आता है भाई, सबसे कम वोट यहाँ पे 22% है, और जो विनर है वो अपना 40%। सवाल में ये बोला गया है जो 40% वाला है जो विनर है वो जो सबसे कम वोट लेकर आया है उससे भाई यहाँ पे 18% ज़्यादा लेकर आया, उससे वो सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 5760। और मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वॉच, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहीं से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100 से कितने बार में जाएगा, 118, 18 से कितने बार में जाएगा, 18 to 54, 18 to 36, है ना। इसका 320 गुना है, तो मैं 100% की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका भी 320 गुना कर दूंगा, जो कि कितना आएगा अपना 32,000। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या बोल रखा है, 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गोट 20% ऑफ द टोटल वोट, while the difference between the vote of the winner and the first runner up was 20% of the total vote। देखो फर्स्ट रनर अप क्या होता है, अगर 3 लोग यहाँ पे चुनाव में खड़े हुए, ए बी सी, अगर ए अपना क्या है, विनर है, ए क्या है अपना विनर है, तो जो सेकंड पोजीशन पे आएगा ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया तो ये विनर है, जो सेकंड पोजीशन पे आएगा ना उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट रनर अप। इसका मतलब अगर ये किसी कारण से ये नहीं बन पाता तो फर्स्ट वाला, मतलब अब इसको चांस मिल जाएगा फर्स्ट रनर अप। और जो भी अपना थर्ड पोजीशन पे आएगा उसी को हम बोलते हैं अपना सेकंड रनर अप, है ना, मतलब सेकंड ये आया, विनर के बाद हम काउंट करते हैं, ये फर्स्ट है ये अपना सेकंड है। तो यहाँ पे सवाल में ये फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप टर्म का यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट रनर अप क्या होता है और सेकंड रनर अप क्या होता है। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। जो पर्सन है थर्ड प्लेस पे उसको 20% टोटल वोट का मिलता है। देखो अगर टोटल 100% वोट है ना, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, मैं मान लेता हूँ ए बी सी। जो थर्ड प्लेस पे है ना उसको 20% टोटल वोट मिलता है। फिर क्या बोला है, वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप 20%। अगर मैं ए को विनर मान लेता हूँ, ठीक है, तो अपना ये बी दूसरा कैंडिडेट हो जाएगा जो कि फर्स्ट रनर अप हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको फर्स्ट रनर अप मान लेता हूँ, तो यहाँ पे बोला गया है जो डिफरेंस है विनर और फर्स्ट रनर अप, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस हमें 20% दे रखा है ना, 20% दे रखा है। और फिर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000। भाई अगर ये फर्स्ट रनर अप है तो ये सेकंड रनर अप होगा, और सवाल में इसी बीच का डिफरेंस दे रखा है अपना 37,000। तो मुझे फाइंड करना है विनर को कितने परसेंट मिले। देखो यहाँ से मुझे विनर और अपना फर्स्ट रनर अप को कितने परसेंट वोट मिले फाइंड करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे सवाल में दे रखा है ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब विनर और फर्स्ट रनर अप के बीच का डिफरेंस हमें 20% दे रखा है। लेकिन एक बात मतलब जानो यहाँ पे, अगर सी को 20% मिले हैं तो इन दोनों को टोटल मिला के 80% वोट मिले होंगे। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 80% आई होगी। और जब भी आपको सवाल में, है ना, या फिर कहीं भी आपको इस तरीके का चीज़ मिल जाए कि ए प्लस बी की वैल्यू इतनी दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को सम कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, 8 2 10 मतलब 100 का हाफ 50। और बी की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 80 माइनस 20 60, 60 का हाफ कर दो 30। तो ये अपना ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आप कैसे पहचानो किसका डिफरेंस करना है, देखो बी के आगे माइनस है ना, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और ए के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों का सम करके हाफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपनी 50, और बी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे
30 मिल गई। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस भी अपना 20% है। अब क्या बोल रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपना 37,000 रुपये दे रखा है, 37,000 वोट दे रखा है। इसका मतलब 10% अपना डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 10% की वैल्यू दे रखी है अपनी 37,000। तो मुझे फाइंड करना है 50% की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ना हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव। विनर को तो 50% वोट मिले, तो 50% की वोट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपना 50% की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 37 पंजे कितना होता है अपना 185। इसका मतलब 185,000 टोटल वोट जो है अपने विनर को मिले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, इन एन इलेक्शन देर आर 3 कंटेस्टेंट ए बी एंड सी। ए गोट 35% ऑफ द टोटल वोट एंड बी गोट 54% ऑफ द रिमेनिंग वोट। सी गोट 5,382 वोट। बाय हाउ मेनी वोट डिड द विनर विन ओवर द क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट। देखो क्या बोला, 3 कंटेस्टेंट है ए बी और सी। ए को कितने परसेंट वोट मिले, टोटल का 35%। टोटल अगर 100% वोट है तो ए को उसका 35% मिला है, 100 का 35% 35% होगा। ठीक है, अब बी को क्या मिला है, बी गोट 54% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। भाई अगर ए को 35% वोट मिल गया तो बाकी के बचे 65% वोट। अब 65% का ही 54% अपना बी भाई को मिला है। देखो इसका 54% फाइंड करना ही पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद सी का आएगा और सी की वैल्यू दे रखी है ना। तो मैं सी का इसको फाइंड करना पड़ेगा। अगर इसका एक बार मैं 50% फाइंड कर लूँ फिर मैं 4% फाइंड कर लूँगा, क्योंकि आधा मिले फाइंड करना बहुत ईजी होता है। 50% मतलब आधा 65 का, जो कि कितना होगा 32.5%। ठीक है, और फिर मैं इसका 4% फाइंड कर लूँगा। देखो 4 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा अपना 260। ठीक है, क्योंकि 65 दुना 130, उसका फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4 गुना हो जाएगा, जो कि 260 आ जाएगा। और परसेंटेज से डिवाइड करूँगा तो मैं मतलब 100 से डिवाइड करूँगा तो 2.6 आ जाएगा। इसका मतलब 2.6 तो कितना है 35.1%। इसका मतलब बी को कितने परसेंट वोट मिले 35.1%। तो बाकी के बचे अपने सी को मिले होंगे। भाई अगर इसको 35% मिला है, इसको 35.1% मिला, तो कितना हुआ अपना टोटल 70.1%। तो इसको बाकी के मिले होंगे 29.9%। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 5,382। तो मुझे फाइंड करना है वोट, है ना, बाय हाउ मेनी वोट डिड द विनर विन ओवर द क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट। भाई विनर कौन है यहाँ पे, बी वाला, क्योंकि उसे 1% इससे ज़्यादा मिला है 0.1%। और यही मुझसे पूछा गया है कि जो विनर है वो अपने क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट से, मतलब इससे सबसे क्लोजेस्ट यही है 35% वाला, तो वो उससे कितना परसेंट जीता है। भाई 0.1% जीता है ना, और मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये पता चल जाएगा, ये इसका कितना कितना गिना होगा, कितना गुना होगा, उसका ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो अगर मैं इसको 299, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 300 भी करूँ, है ना, एक इसमें प्लस करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करूँ, उतना मेरे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इसका 300 भी इसको मानूँ, और अगर मैं 300 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 600 आना चाहिए ना, यहाँ पे 600 से कम है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं एक से ही मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब एक से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और इसका मतलब 2 वाले ऑप्शन तो मेरे एज इट इज़ गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन में सी और डी में अब मेरी फाइट चलेगी। अब यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट, देखो दोनों क्या लगे 7 है 8 है, तो मैं यूनिट डिजिट ही मैच कर लूँगा। 9 से अगर मुझे 2 पे जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में 8 होना चाहिए, आगे भले ही कुछ भी हो, लास्ट में तो 8 ही होना चाहिए, क्योंकि 9 8 72 होता है। तो लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 9 8 72, इसका मतलब 8 गुना है, इसका मतलब 18 वाला लास्ट वाला जिसका 8 है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल भी समझ में आया होगा, और कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, इन अ पंचायत इलेक्शन 3 candidates were in the fray. The losing candidate got an equal number of votes and the winning candidate got as many votes as the other two candidates together. If the total vote polled were 1500, find the number of votes the winning candidate got. Assume all the votes polled were valid. देखो सवाल को समझो, एक पंचायत इलेक्शन होता है जिसमें 3 कैंडिडेट अपने खड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं, है ना, विनर कैंडिडेट को छोड़ के वो इक्वल नंबर ऑफ वोट मिलते हैं। मतलब 3 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, ए बी और सी। अगर मैं ए को विनर घोषित करता हूँ तो बाकी के ये दोनों अपने लूजिंग कैंडिडेट हुए। अब इनको इक्वल नंबर ऑफ वोट मिला है, इसका मतलब अगर बी को एक्स नंबर वोट मिला है तो सी को भी एक्स ही वोट मिले हैं। और फिर क्या बोल रखा है, द विनिंग कैंडिडेट गोट एज मैनी वोट एज द अदर 2 कैंडिडेट टुगेदर। और विनिंग को इन दोनों को मिला के बराबर मिला है। भाई दोनों के पास मिला के कितने वोट मिले हैं 2x, तो विनिंग कैंडिडेट को अपने 2x वोट मिला है। मतलब ये जो अपना विनिंग कैंडिडेट है इन दोनों का सम के बराबर है। इफ़ द टोटल वोट पोल्ड वर 1500, अगर टोटल वोट 1500 वोट किए गए, पोल्ड किए गए, टोटल वोट है अपने कितने 4x। अगर ए को 2x मिला, बी को x मिला, सी को x मिला, तो ये अपने टोटल ही वोट तो है। टोटल वोट में तो ये सारे वोट किए गए, तो इसका मतलब 4x की वैल्यू दे रखी है 1500।
तो मुझे फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट विनिंग कैंडिडेट गोट, मतलब मुझे विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले। 2x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 2x की वैल्यू फाइंड कर मिल जाएगी। 2x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से मुझे। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब मैं 1500 का हाफ करूँगा तो 750। इसका मतलब विनर कैंडिडेट को अपने 750 वोट मिले। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65% of the voters cast their vote, out of which 3% of the votes were found invalid. A candidate got 81,965 votes, which are 65% of the total valid vote. Then what is the total number of vote enrolled in that election? देखो सवाल में क्या बोला है, पहले सवाल को समझो भाई। सवाल में ये बोला गया है इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं जिसमें से 65% ही लोग होते हैं जो कि अपने वोट को कास्ट करते हैं। इसका मतलब अगर टोटल वोटर 100% थे ना, तो उसमें से केवल 65% ही लोग वोट देते हैं, है ना। 35% लोग वोट ही नहीं देते। मुझे लास्ट में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करना है। अगर मैं एक्स मान लूँ कि एक्स नंबर ऑफ टोटल वोटर्स थे, तो मुझे इसी की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। तो उसमें से केवल 65% ही लोग वोट फाइंड करते हैं। भाई अगर 100% लोग थे जिसको मैंने एक्स माना है, उसके केवल 65% लोगों ने तो अपना वोट दिया है यहाँ पे, है ना। बोल रखा है ना 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 13/20, क्योंकि 1/20 5%, 13/20 अपना 65%। मैंने एक्स मान लिया, टोटल वोटर्स अपने एक्स थे, उसका केवल 65% लोगों ने ही वोट दिया है। अब बाद में ये भी पता चला मुझे कि 3% जो लोग हैं, जो 3% वोट वर पोल्ड, है ना, 3% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। अब यहाँ पे देखो ये नहीं बोल रखा, अब यहाँ पे 3% ऑफ वोट जो है वो इनवैलिड करार कर दिया गया है। इसका मतलब जो भी अपने वोट यहाँ पे पोल्ड किए गए हैं 65% में से, उसका केवल 97% ही मेरा जो वोट होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि 3% तो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब वैलिड वोट अपना कितना आएगा, इसका भी 97% की फ्रैक्शन में 97/100, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कोई भी अपना फ्रैक्शन होता नहीं है सिंपल फॉर्म में यही होगा अपना। देन अ कैंडिडेट गोट 81,965 विच आर द 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। भाई एक कैंडिडेट को मिला जो कि 81,965 वोट है, जो कि 65% है टोटल वोट का। भाई टोटल वैलिड वोट का, वैलिड वोट अपना तो ये आया ना भाई, एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट है, एक्स नंबर ऑफ वोटर्स हैं, उसका 65% लोगों ने वोट दिया। अब उसमें से वैलिड वोट कितने हैं, केवल उसका 97%, तो ये अपना टोटल अपना वैलिड वोट है। अब सवाल में इसी का 65% की वैल्यू दे रखी है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, है ना, क्योंकि सवाल में ये बोल रखा है ना एक कैंडिडेट है जिसको 81,965 वोट मिले, जो कि 65% है टोटल वैलिड वोट का। भाई टोटल वैलिड वोट अपना इतना आया, और उसी का 65% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 81,965। तो मुझे यहाँ से फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मैंने एक्स ही तो माना है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड और टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा इसकी वैल्यू। देखो ये 13 से कटने वाला है, 13 से कितने बार में जाएगा, ये 13 से जाएगा 13 6 78, 3 बचा 39, 13 3 39 और 0 13 5 65। फिर से चल जाएगा 13 से, 13 4 जा 52, फिर यहाँ पे कितना बचा अपना 8 3 11 110, 13 8 104 और फिर 6 बचा 13 5 जा 65। 97 से चल जाएगा ये 5 बार में, क्योंकि 97 से देखो मैंने कैसे फाइंड किया, देखो 100 माइनस में 3 है, इसको ऐसे मान लो। अब इसकी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 500 आएगा। 500 की अगर मैं 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15, 500 में से 15 माइनस किया तो 485। तो देखो मल्टीप्लाई करना और ऐसे फाइंड करना मेरे लिए ईजी है दिमाग में, है ना। मल्टीप्लाई करके फाइंड करना तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ऐसे दिमाग में हो जाता ईजी तरीके से। तो मैंने इसको 5 बार में ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो है अपना ऊपर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 गुना 20 400 होता है, 400 की अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 40,000, और जब मैं 40,000 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख। 2 लाख करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कंटेस्टेंट 25% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड एंड वन कंटेस्टेंट गोट 45% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वॉज 16 लाख, द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द विनिंग कंटेस्टेंट गोट वॉज। देखो सवाल में क्या बोला है, पहले सवाल समझो, है ना। 2 लोगों के बीच में अपना इलेक्शन होता है और टोटल नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं, 16 लाख। इसका मतलब टोटल 16 लाख वोट हैं, है ना। अब इसमें से क्या है कि जो 25% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं,
है ना? इसका मतलब 75% ही ऐसे वोट हैं जो वैलिड वोट हैं। और साथ में ये भी बोला गया है कि एक कंटेस्टेंट है, भाई पहले मैं वैलिड वोट निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना 45% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो इसका वैलिड वोट कितना होगा भाई? जब 25% उसमें से इनवैलिड है तो 75% अपना उसका वैलिड होगा। इसका मतलब 3/4, क्योंकि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब सवाल में बोला गया है एक कंटेस्टेंट को अगर वैलिड वोट का 45% मिलता है, देखो टोटल 100% वोट होते हैं। अब ये वैलिड वोट हो गया ना, अब वैलिड वोट को मैं अपने आप में 100% मानता हूँ। अब इसके में से अगर एक को 45% मिलते हैं तो दूसरे को जाहिर सी बात है 55% मिलेंगे। लेकिन सवाल में तो यही बोला है ना, इसलिए मैंने ये बोला द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द विनिंग कंटेस्टेंट गोट। अगर इसको 45% मिले तो दूसरे को 55 मिलेंगे। विनिंग तो अपना ये वाला है। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है कि विनिंग कैंडिडेट जो है उसको कितना परसेंट वोट मिला, मतलब कितना वोट मिला। तो यहाँ पे मैं 55% की वैल्यू फाइंड करूँगा तो 11/20 आ जाएगा अपना। 55% की वैल्यू, क्योंकि 1/20 5% होता है, जब मैं उसकी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 55% की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला कैलकुलेशन करके मुझे अपना पता चल जाएगा कि विनिंग कंटेस्टेंट को कितने वो वैलिड वोट का मिला है। देखो सवाल में ना जो भी कुछ भी हो 11 का मल्टीपल जरूर आएगा। ऊपर दे रखा है तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। और सारे ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी अपना 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी अपना 11 का मल्टीपल नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या बोल रखा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट। मतलब टोटल अगर 100% वोटर्स थे ना, तो उसमें से केवल 80% ही वोटर्स जो थे उन्होंने वोट किया, है ना? दे कास्ट देयर वोट। 5% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जिसमें से भी 5% जो कास्ट वोट थे उसमें से भी 5% इनवैलिड करार कर दिए गए इलेक्शन कमीशन के थ्रू। और कैंडिडेट गोट 10,545 वोट विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एलिजिबल वोटर। मुझे टोटल एलिजिबल वोटर फाइंड करने थे, मतलब पूरा 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूँ अगर एलिजिबल वोटर मेरे गांव में अगर n है, ठीक है, तो उसका भाई टोटल एलिजिबल वोटर ही है ना, टोटल जो एलिजिबल वोटर है उसका केवल 80% लोगों ने ही वोट कास्ट किया। इसका मतलब 80% लोगों ने कास्ट किया है। मैं यहाँ पे क्यों n मान के फिर उसका 80% कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को सवाल में जो डाटा दे रखा है ना वो इन्हीं डाटा के हिसाब से दे रखा है, 80% के हिसाब से, 5% इनवैलिड के हिसाब से, फिर उसका 75% दे रखा है। इसलिए मुझे ये पूरा डाटा लिखना पड़ता है, फिर वहाँ से मुझे n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो n का जब मैंने 80% किया, फिर 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। भाई जो भी अपना यहाँ पे 80% आया वोट दिया गया, है ना, 80% लोगों ने कास्ट किया वोट को, उसमें से भी 5% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब भाई अगर उसमें से 5% इनवैलिड हो गया तो 95% तो अपना ठीक होगा जो कि वैलिड वोट होगा। इसका मतलब जो 80% लोगों ने वोट कास्ट किया उसका 95% वोट जो है अपना वैलिड वोट हो गया। अब सवाल में क्या बोला है? एक कैंडिडेट है जिसको 10,545 वोट मिले जो कि वैलिड वोट का 75% है। ठीक है ना, 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ये आया अपना टोटल वैलिड वोट, बिल्कुल यही आया था। और इसका भी 75% की ही वैल्यू दे रखी है जो कि 3/4 हो जाएगा 75% की वैल्यू। और इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में जो कि कितना है 10,545। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा एन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। तो यहाँ पे कट रहा है किसी से? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे काटूँ 19 से तो जाएगा ही जाएगा। 19 पंजे 95, फिर कितना बचा आप यहाँ पे? 5 और 5 105 और 104 हो गया, है ना? 104 कट जाएगा, 19 पंजे 95, फिर से अपना 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 19 पंजे 95। ठीक है, 4 से ये 4 कल कट जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार में? 3 एक कम 3, 25 बचा, 3 8 24, 3 5 15। इसका मतलब 185 आया यहाँ पे। देखो 20 पंजे 100 है, ये जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब एन की वैल्यू आ गई 185 100, है ना, 18,500। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली अपोनेंट बाय अ मेजोरिटी ऑफ 3,080 वोट बिकॉज 1,400 इनवैलिड वोट। द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इज। इस बार देखो मुझे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट। देखो यहाँ पे कोई इनवैलिड का कंसेप्ट नहीं दे रखा, इनवैलिड दे रखा है यहाँ पे 1,400, मतलब परसेंटेज में नहीं दे रखा। इसका मतलब अगर मेरे टोटल 100% वोट अगर यहाँ पे पोल्ड किए गए, मतलब तो उसका 42% अपने एक कैंडिडेट को मिला है, इसका 42% मिला है,
लेकिन अपने टोटल वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट भाई ये टोटल 100% वोट्स पोल्ड किए गए, ठीक है, लेकिन उसमें से 1400 इनवैलिड वोट थे। यहाँ पे परसेंट में नहीं बोला, इसका मतलब यहाँ पे परसेंट माइनस नहीं करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1400 ही वोट माइनस कर दूंगा। मतलब अगर 100% की जो भी वैल्यू होगी उसमें से अगर मैं 1400 माइनस कर दूंगा तो अपना वैलिड वोट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट 42% मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है 42% ऑफ द वोट पोल्ड। भाई टोटल तो 100% वोट पोल्ड किए गए होंगे ना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इतने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। इसका मतलब टोटल लोगों ने वोट पोल्ड किया है, इसका मतलब उसका 42%, ना कि इस पूरे का 42%। तो जितने लोगों ने वोट पोल्ड किया उसका 42% है। लेकिन सवाल में साथ साथ ये भी देखा है, बट इज़ डिफीटेड बाई हिज ओनली अपोनेंट बाई अ मेजोरिटी ऑफ 3080 वोट। मतलब जब उसे 42% वोट मिला तो वो डिफीट भी हुआ, है ना। और वो कितने वोटों से डिफीट हुआ? 3080 वोटों से। भाई अगर 100% माइनस 1400 है, अगर एक को 42% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा अपना? 58%। और 58% में से मुझे 1400 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों का सम ही अपना ये 100% माइनस 1400 है। तो जब एक कैंडिडेट को 42% मिला है तो इसको 58% माइनस 1400, तभी तो इन दोनों का सम करूँगा तो 100% माइनस 1400 आएगा। अब सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, जिसको अपना 42% वोट मिला है, वो दूसरे वाले कैंडिडेट से 3080 वोटों से डिफीट हुआ है, हार गया है। इसका मतलब ये अपना विनर है। तो विनर और ये है, इसका मतलब 58% में से माइनस 1400 में से जब मैं 42% घटाऊंगा, सवाल में उसी की वैल्यू दे रखी है अपनी 3080, है ना। यही तो दे रखा है, ये जो है इसको हरा देता है 3080 वोटों से। इसका मतलब इसके पास 3080 वोट है ना। तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, इस वाले में से इसको माइनस कर दो तो मुझे 3080 मिलेगा। तो यहाँ से देखो माइनस करने पे क्या आ रहा है, 58 में से अगर मैं 42 माइनस करूँगा 16%, और ये वाला अगर माइनस का 1400 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 4480। अब मुझे सवाल में फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट थे कितने? 1400। तो मुझे यही पता करना है कि जो यहाँ पे 1400 वोट हैं वो अपने टोटल वोट जो थे उसका कितना परसेंट है। भाई यहाँ पे 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4480। यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 16 अपॉन में 4480 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया एक की वैल्यू, लेकिन मुझे 1400 की वैल्यू फाइंड करनी कि 1400 अपने इनवैलिड वोट थे वो कितना परसेंट है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1400 की दोनों तरफ, तो मुझे पता चल जाएगा अपने 1400 वोट जो है वो कितने परसेंट थे। देखो कट रहा है, 0 से 0 तो अपना कट गया, 7 से 20 बार में जाएगा, ये 7 से कितने बार में जाएगा, 7 6 42, 7 4 28, 16 4 64, और 4 से ये 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब टोटल जो अपने इनवैलिड वोट था, जो कि 1400 इनवैलिड वोट था, वो अपने टोटल वोट का 5% है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप ये भी बता सकते हो टोटल वोट कितना है। जब 5% की वैल्यू अपना 1400 है तो 100% की वैल्यू अपने टोटल वोट आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? जब मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 पंजे 100, इसका मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करने पे। 14 टू 28 और ये 3 जीरो, मतलब 28,000 अपने यहाँ पे टोटल वोट हो जाएंगे, मतलब 100% की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। आओ अगला सवाल अपना क्या देखा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% of the vote were found to be either invalid or nota. The winning candidate received 60% of the valid vote and won the election by 17,271 वोट. Find the number of registered vote. एक्चुअली मुझे सवाल को पहले समझो, आप देखो पूछ क्या रखा है। पूछ तो ये रखा है फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, है ना, मतलब कितने टोटल रजिस्टर्ड है। भाई 100% टोटल रजिस्टर्ड होंगे, है ना, 100% होते हैं सब अपने आप में वोटिंग लिस्ट में जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। लेकिन ये बोला गया है कि उसमें से भी 5% जो रजिस्टर्ड वोट के थे उन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब अगर मैं मान के चलूँ, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स थे तो उसका केवल 95% लोगों ने ही अपना वोट दिया, क्योंकि 5% लोगों ने दिया ही नहीं अपना वोट। तो 95% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 19/20, क्योंकि 1/20 अपना 5%, जब मैं उसकी 19 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 95% की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ बोल रखा है 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। भाई 10% जो भी अपने यहाँ पे टोटल वोट किए गए, जो कि 95% है एलिजिबल वोटर का, रजिस्टर्ड वोटर का, उसमें से 10% जो वोट है वो इनवैलिड करार कर दिए गए। इसका मतलब 90% ही वोट जो है
जो यहाँ पे टोटल वोट डाले गए उसका केवल 90% वोट ही अपना वैलिड वोट है। इसका मतलब इसका 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10, क्योंकि 9/10 अपना 10% होता है, 9 से उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90% आ जाएगा। अब देखो सवाल में क्या बोल रखा है, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द वैलिड वोट। भाई ये अपना आ गया टोटल वैलिड वोट। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिला है वैलिड वोट का, एंड वोन द इलेक्शन बाई 17,271। देखो यहाँ पे वोन बाई बोल रखा है, वोन द इलेक्शन बाई, है ना। इसका मतलब अगर इसको 60% मिला होगा तो दूसरे भाई को अपना 40% मिला होगा, और ये कितने परसेंट से जीता है, 20% से जीता है। और सवाल में इसी 20% की वैल्यू दे रखी है 17,271। इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होता है, और सवाल में इसी की वैल्यू टोटल जो अपना वैलिड वोट है उसका 20% की वैल्यू दे रखी है 17,271। तो मुझे यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो 19 90 171 होता है, 171 से चल जाएगा ये 101 बार में, है ना। सवाल में अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो 101 एक ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 पंजे 100 और 101, तो 3000 मतलब 1000 लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा इसके पीछे, 101,000। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1.5 लाख, then find the number of valid vote polled in the favor of that candidate. पहले तो आप सवाल को समझो, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है टोटल वैलिड वोट का। भाई टोटल वैलिड, अगर टोटल वोट कितना है अपना 1.5 लाख टोटल वैलिड वोट है, कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे, जिसमें से 2% दो है इनवैलिड वोट है, 2% अपने क्या है इनवैलिड वोट है। इसका मतलब 98% इसके क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट होंगे। अब सवाल में यही बोला गया है कि एक कैंडिडेट है जिसको 60% मिलता है टोटल वैलिड वोट का, ये आ गया अपना टोटल वैलिड वोट। क्योंकि देखो 1.5 लाख अपने टोटल वोटर्स थे, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो 98% तो अपना वैलिड वोट होंगे ना, तो ये अपना टोटल वैलिड वोट आ गया। एक कैंडिडेट है जिसको 60% वैलिड वोट का मिला है, तो मुझे यही पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन द फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट, मतलब उस कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट मिले, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये टोटल अपना वैलिड वोट का 60% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ परसेंटेज से अपने चारों जीरो कट जाएंगे, है ना, लास्ट में एक जीरो आएगा ही आएगा, और 5 भी 8 के साथ मिलके, इवन नंबर के साथ मिलके एक और जीरो पैदा कर देगा, तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे अपने किसी भी हालत पे। यहाँ पे अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूँ, है देखो 15 में छुपा होता है 3, 3 पंजे 15 होता है, 5 के तो सारे मल्टीपल है, सब में जीरो लगाया तो 5 का मल्टीपल होगा। 3 का अगर मैं चेक करूँ, 3 का देखो 9 भी है। भाई 3 और 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है, डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है, जिसको हम नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि इसका केवल यही नहीं होता कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके और भी एप्लीकेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम इससे बहुत ही ईजी तरीके से, डिवाइड भी कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आप समझो क्या ये 3 के मल्टीपल है कि नहीं। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम पूरे डिजिट का सम करते हैं, अगर उनका डिजिट का जो सम है वो 3 से मल्टीपल हो जाता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, भाई जीरो जीरो तो प्लस करो तो जीरो ही आएगा, तो 9 मेरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। 8 7 15 ये भी 3 का मल्टीपल है। 8 6 14 4 18 ये भी 3 का मल्टीपल है। 8 8 16 2 18, मतलब सारे ऑप्शन में 3 के मल्टीपल है, तो मैं 3 से तो चेक नहीं कर पाऊंगा, है ना। कुछ और देखता हूँ, भाई ये तो अपना 20 × 3 होता है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, 3 आता है, जो कि सबसे जा रहा है चारों ऑप्शन। अब एक ही नंबर बच गया 98। 98 में छुपा होता है 49, 49 का ही तो 2 गुना ही है। अब 49 में छुपा होता है 7, तो मैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूँ। देखो 7 और 13, इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक ही तरीका है, 3 3 का पेयर बनाओ, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, और जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो अपना पूरा नंबर अपना 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाऊँ अगर मैं, तो ये 900 आया, भाई जीरो उसमें से माइनस करूँगा तो 900 ही आएगा। क्या मेरा 900 7 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे 780 है, क्या 780 7 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। वही 49 में 7 × 7 छुपा होता है, मुझे 7 का अगर मल्टीपल मैं चेक कर लूँगा कौन सा है तो मुझे पता चल जाएगा, वही मेरा करेक्ट होगा। क्योंकि ये पूरा अपना जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो 7 से मल्टीप्लाई होकर जरूर आएगा, और 7 कभी भी गायब नहीं होता, प्राइम नंबर होता है शायद अपना, ठीक है। तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो, अगर 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ पे 7 से वो मल्टीपल जरूर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो भाई ये भी अपना मल्टीपल नहीं है 7 का। अब 864, क्या ये मल्टीपल है? देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ 12 7 जे 84 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा अपना 224, क्या 7 से मल्टीपल होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो 12 7 जे 84, फिर 4 बच गया, ये भी 7 से कटता है, 7 6 42, इसका मतलब ये 126 गुना है 7 का, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा बोल रखा है, इन एन स्कूल इलेक्शन टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय। एक स्कूल में इलेक्शन होता है जिसमें दो कैंडिडेट होते हैं जो कि हेड बॉय के पोस्ट के लिए वहाँ पे इलेक्शन होता है, खड़े होते हैं। वन कैंडिडेट गोट 40% ऑफ द वैलिड वोट, 23% ऑफ द वोट वर इनवैलिड। ना, एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलता है वैलिड वोट का, है ना। और यहाँ पे यही बोला गया जो टोटल वोट्स था उसका 23% वोट तो अपना इनवैलिड करार कर दिया गया। टोटल वोट अगर 21,000 था तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। अदर कैंडिडेट बोला गया, ये बात याद रखना भाई। यहाँ पे पूरे सवाल को आप समझो, अगर मेरे पास 21,000 टोटल वोटर्स हैं, ठीक है, 21,000 टोटल वोटर्स हैं, उसमें से 23% अगर इनवैलिड निकल गए, इसका मतलब कितने 77% अपने टोटल वैलिड वोट होंगे। 21,000 का 77% अपना टोटल वैलिड वोट होगा। अब सवाल में ये बोला गया अगर एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलता है वैलिड वोट का, ये अपना टोटल वैलिड वोट आ गया। अगर एक कैंडिडेट को 40% मिलता है तो दूसरे कैंडिडेट का बारे में पूछ रखा है ना, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गोट। अदर कैंडिडेट मतलब दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला। भाई एक को अगर 40 मिला होगा तो दूसरे को 60% मिला होगा, तो मुझे वैलिड वोट का ही 60% की वैल्यू फाइंड करनी है। 60% की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो परसेंटेज, ये दो परसेंटेज लगा है, इससे मेरे ये चारों जीरो कट जाएंगे, है ना। बिल्कुल, अगर मैं यूनिट डिजिट मैच कर लूँ, क्योंकि ऑप्शन में सारे अपने जो यूनिट डिजिट है अलग अलग हैं, तो मैं यूनिट डिजिट ही मैच कर लेता हूँ। 6 7 जब 42 और लास्ट में 2 आएगा, 2 के अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 12.5% of the voters were declared invalid, and the winner got 60% of the valid vote and won by 5,600 vote. Find the number of voters on the voting list. देखो सवाल में क्या बोला है पहले ये समझो। वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर लोग थे, कितने वोटर्स थे जो कि रजिस्टर्ड थे, इसका मतलब कुल मिला के 100% की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, कितने लोग ऐसे थे जो वोटर्स वोट देने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन सवाल में ये बोला है जो टोटल वोट्स थे ना उसमें से 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। बोला है ना 20% मतदाताओं ने तो मतदान ही नहीं किया। अगर टोटल वोटर्स थे 100%, जिसको मैं एन मान लेता हूँ, है ना, उसका 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब 80% लोगों ने दिया है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, क्योंकि 1/5 अपना 20% होता है। अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो 4/5 ही अपना 80% होता है। तो 4/5 लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब अगर टोटल वोटर एन है ना, जो कि वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे ना वोटिंग लिस्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, तो उसका 80% लोगों ने ही केवल वोट दिया है। अब यहाँ पे बोल रखा है 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब 1/8, मतलब अगर टोटल 8 है तो उसमें से एक जो वोट है वो इनवैलिड कर दिया गया है, मतलब वो अब अवैध है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब केवल 7 ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब अगर एन का 80% लोगों ने काउंट, मतलब 80% लोगों ने वोट दिया है, तो उसमें उसका केवल 7/8 ही जो वोट है अपना काउंट होगा। अब बोल रखा है द विनर गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाई 5,600। देखो वोन बाई बोल रखा है, इसका मतलब मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिलेगा। अब 60% वाला 40% से 20% से जीता है, और 20% की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5,600। 20% मतलब ये टोटल अपना वैलिड वोट आया। अब इसका 20% निकालने के लिए मैं इसका 1/5 कर दूंगा, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 5,600, तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 7 4 जो 28 होता है, 28 का ही 2 गुना है अपना 56, इसका मतलब ये टोटल 200 गुना है। ठीक है, अब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो 8 5 जो 40, 4 5 जो 20, और जब मैं इधर 20 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा अपना, भाई 8 5 जो 40 और 45 जो 20, इसका मतलब ये 200 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना 40,000। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाई 9,600 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। बिल्कुल उसी तरीके से पिछले वाले की तरह ही है। तो इसका सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। मैं कमेंट भी बिल्कुल चेक करता हूँ हर वीक वीडियोस के, तो इसका कमेंट में मैं आंसर चेक करूँगा और बिल्कुल बताऊँगा, रिप्लाई भी करूँगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। अगला सवाल है अपना, इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट
80% of the voters cast their votes, out of which 3% of the votes were declared invalid. The winning candidate got 42,680 votes, which was 55% of the total valid vote. Find the number of valid vote received by the candidate who stood third and given that he received only 10% of the valid vote. देखो बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना कि आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। पहले आप सवाल को समझो क्या बोल रखा है। एक गांव में इलेक्शन होता है जिसमें 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, है ना। 3 कैंडिडेट के बीच में चुनाव होता है जिसमें केवल 80% लोगों ने ही वोट दिया। अगर टोटल 100% है ना, तो उसमें से केवल 80% लोगों ने ही अपना यहाँ पे वोट किया। इसका मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं किया, और उसमें से भी आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब 80% लोगों ने अगर वोट दिया है ना, तो उसमें से भी 3% लोगों का जो वोट है वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 80% लोगों ने जो वोट दिया है उसका केवल 97% ही वोट जो है वो वैलिड है। मतलब वही काउंट होगा यहाँ पे चुनाव जीतता है कौन हारा है ये तय करने के लिए। द विनिंग कैंडिडेट गोट 42,680 वोट विच वॉज 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। देखो यहाँ पे मुझे टोटल वैलिड वोट निकालना पड़ेगा, फिर उसका 55% की वैल्यू दे रखी है अपनी 42,680। देखो यहाँ पे टोटल वैलिड वोट कितना होगा, मैं अगर मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा टोटल अपने वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ मेरे पास अगर n नंबर थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, उसका केवल 80% लोगों ने ही वोट को कास्ट किया है। इसका मतलब n का 4/5, मैंने माना n जो है अपने टोटल वोटर है उसका केवल 80% लोगों ने ही वोट कास्ट किया। इसका मतलब 4/5 उसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगी, क्योंकि 4/5 ही होता है अपना 80% का फ्रैक्शन वैल्यू। फिर उसका भी 3% लोगों ने तो वैलिड इनवैलिड हो गया, 3% लोगों का वोट तो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब जितने लोगों ने भी वोट दिया उसका तो केवल 97% ही अपना वैलिड वोट माना जाएगा। इसका मतलब जितने भी अपने 80% लोगों ने वोट दिया उसका केवल 97% ही वोट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। और 97 की फ्रैक्शन वैल्यू 97/100 है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका कोई सिंप्लीफाइड अपना फ्रैक्शन वैल्यू होता नहीं है। द विनिंग कैंडिडेट गोट 42,680 वोट विच वॉज द 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जो विनिंग कैंडिडेट है, अब ये आ गया अपना टोटल वैलिड वोट, क्योंकि देखो एन अपने टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर थे, उसका केवल 80% लोगों ने वोट दिया और उसका 3% अपना इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 97% वोट अपना वैलिड है, इसका मतलब ये टोटल अपना वैलिड वोट आ गया। अब सवाल में इसी का 55% का वैल्यू दे रखा है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/20 होती है, क्योंकि 1/20 5%, 11/20 अपना 55%, और इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में कितना दे रखा है अपना 42,680। और मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोल रखा है इसने, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड एंड गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। इसका मतलब मुझे वैलिड वोट का 10% का वैल्यू फाइंड करना है। देखो वैलिड वोट तो अपना ये है और उसका ही मुझे 10% की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वैलिड वोट अपना निकालूं, जो भी आएगा अपना वैलिड वोट, उसका मुझे यहाँ पे 10% की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है और इस चीज़ की वैल्यू दे रखा है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अपना दोनों में कॉमन है ना। इसका मतलब मैं इन दोनों का रेशो ले लूँगा आपस में। रेशो जब मैं इन दोनों का आपस में लूँगा तो ये वाली चीज़ अपनी पूरी कट जाएगी। इसका मतलब 11/20 और 1/10, मतलब एक ही चीज़ का मुझे निकालना है। अगर ये टोटल मान के चलो अपना x है, अगर ये टोटल x है और ये भी टोटल, फिर जब ये x है तो ये दोनों बराबर ही, तो इसका मतलब ये टोटल x है ना। मैं यहाँ पे x मान के आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये बताने लायक है नहीं क्योंकि आपको इतने पे समझ जाना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं इस टोटल को x मान के चलता हूँ, इसका मतलब x का 55% की वैल्यू दे रखी है मुझे, ये वाली वैल्यू, और मुझे x का ही 10% वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ ना, मुझे वैलिड वोट तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था, अगर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट की वैल्यू इतना दे रखा है तो मुझे उसी वैलिड वोट का 10% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे यहाँ पे वैलिड वोट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे डायरेक्टली 55% की ही वैल्यू यहाँ पे पता कर लेनी चाहिए थी, मतलब 55% की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट कर देनी चाहिए थी। इसका मतलब टोटल अपना यहाँ पे 55% की ही वैल्यू ये जो है अपना यहाँ पे 42,680 यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। इसका मतलब ये वाली जो अपनी वैल्यू है इसको मैं 55% के बराबर कर दूंगा और मुझे 10% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। देखो अगर मैं दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दूं तो ये अपना आ जाएगा 5%, है ना। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो 5% आएगा, फिर उसी 5 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना 10% आ जाएगा। तो जो एक्शन मैंने यहाँ पे किया वही एक्शन मुझे यहाँ पे RHS में भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा यहाँ पे, देखो 11 3 जा 33, फिर कितना बचा अपना 7 दोनों मतलब 96,
11,888 और फिर से 11,888, इसका मतलब 3880 यहाँ पे आया। और यहाँ पे जब मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तब 10% की वैल्यू आएगी, क्योंकि मुझे तो 10% फाइंड करना है ना, 10% की ही वैल्यू फाइंड करनी है टोटल वैलिड वोट का। तो इसकी भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा मुझे 10% की वैल्यू। देखो जीरो तो सभी ऑप्शन में है, जीरो तो अपने सारे ऑप्शन में है, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा ही आएगा। 8 2 16, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 3% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 5% ऑफ द वोट पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। The winning candidate got 54% of the valid vote and won by majority of 11,058 votes. Find the number of voters who did not cast their vote. इस बार मुझे ऐसे लोगों की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे लोगों का नंबर फाइंड करना है जिन्होंने वोट को कास्ट ही नहीं किया। देखो यहाँ पे अगर टोटल 100% लोग हैं, 100% लोग हैं, उसका 3% लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। मैं यहाँ पे 100% नहीं मान के चलता, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लोग हैं, एन नंबर ऑफ लोग हैं जो कि अपने आप में 100% होते हैं। टोटल अपना एक वोटिंग लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट जिसमें सबका नाम लिखा होता है कि कौन कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो ये तो अपना टोटल 100% है और मुझे इसी का 3% फाइंड करना है। क्यों 3%? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 3% लोगों ने यहाँ पे ध्यान दोगे तो 3% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जब 3% कास्ट नहीं किया लोगों ने तो इसका मतलब 97% लोगों ने वोट दिया। मैंने अपना माना टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर n है, तो उसका 97% लोगों ने ही तो अपना वोट दिया, तो 97% की फ्रैक्शन वैल्यू 97/100, इतने लोगों ने कास्ट किया वोट। अब यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहा हूँ टोटल नंबर का 97/100, क्योंकि इससे ही मुझे n की वैल्यू पता चलेगी और n की वैल्यू का ही मैं 3% निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अपना आ गया कितने लोगों ने वोट को कास्ट किया, लेकिन सवाल में ये भी बोल रखा है आगे कि 5% ऑफ द वोट्स जो है पोल्ड किए गए, जो भी वोट डाले गए उसका 5% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। भाई अगर 5% वोट इनवैलिड है, इसका मतलब 95% वोट अपना वैलिड माना जाएगा। इसका मतलब जितने भी टोटल लोगों ने वोट डाला उसका केवल 95% ही वोट अपना वैलिड है, जो कि कितना होगा अपना 19/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। इसका मतलब जितने लोगों ने वोट डाला उसका केवल 95% अपना वैलिड वोट है, तो ये अपना आ गया वैलिड वोट आ गया। अब जो है विनिंग कैंडिडेट उसको 54% मिला है वैलिड वोट का। देखो यहाँ पे वैलिड वोट आ गया ना, इसलिए मुझे वैलिड वोट फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे वैलिड वोट का इसको 54% मिला है, जो कि जीता कितने से है 11,058 से। भाई यहाँ पे बोल रखा है वोन बाई, इसका मतलब इसको हारने वाले कैंडिडेट से इतना ज़्यादा मिला है। अगर इसको 54% वोट मिला है तो दूसरे को 46% मिला होगा, और सवाल में इसी को देखो कितना परसेंट ज़्यादा मिला है, 8% ज़्यादा मिला है, और सवाल में इसी 8% की वैल्यू देखिए 11,058। ठीक है, और ये टोटल वैलिड वोट का, क्योंकि ये भी वैलिड वोट का 54% है, ये भी वैलिड वोट का 46% इसे मिला है। तो वैलिड वोट का 8% की वैल्यू देखिए, वैलिड वोट का 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 2/25, क्योंकि 1/25 अपना 4%, जब मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8% आ जाएगा। तो मुझे यही दे रखा है वैलिड वोट का 8% की वैल्यू दे रखी है, जो कि कितना अपना 11,058 है। तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी अपना 19 से कट रहा है ये, 19 से कटेगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे 19 पंजे 95, फिर 5 बचा, और यहाँ पे एक है ना 5 और ये 10 15 155 हो गया, 19 8 152, 19 दूनी 38। ठीक है, 97 से कट जाएगा 6 बार में। मैंने तुरंत कैसे कर दिया, ऐसे नहीं कि मैं पहले से रट के आया हूँ। देखो 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस में 3, है ना, मैंने एक्चुअली यूनिट डिजिट से ही कर लिया, है ना। देखो यहाँ पे ये कितने बार में जाएगा, अगर मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई करूँ 600 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, इसका मतलब 600 में से अगर मैं 18 माइनस करूँगा तो 582 ही आएगा। तो इसका मतलब ये 97 का 6 गुना है, और 6 जो है अपना 2 से चल जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे 25 दूनी 50, 50 में एक और जीरो जोड़ दोगे तो 500, 500 में 2 जीरो और जोड़ दोगे 50,000। तो 50,000 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना आएगा अपना 1.5 लाख लगभग। तो 15 और कितना जीरो लगा दूंगा अपना 4 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो मुझे फाइंड करना है, ये तो अपना टोटल नंबर आ गए वोटर्स के। अब मुझे फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कितने लोगों ने कास्ट नहीं किया, कितने परसेंट लोगों ने, 3% ने। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है 3% लोगों ने जो अपना वोट कास्ट नहीं किया उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कितने लोग हैं ऐसे। तो 3% है, तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे मैं 3% निकाल दूंगा, इसका परसेंट से अपना 2 जीरो कट जाएगा। 15 3 जा 45, इसका मतलब 4500 लोग हैं ऐसे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना,
In an election between two candidates, 85% of the electorate cast their votes. 6% of the votes cast were declared invalid. If the winning candidate secured 60% of the valid vote, how many votes did the winning candidate receive if the number of eligible voters was 10,000? यहाँ पे देखो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स दे रखा है। पहले आप सवाल को समझो। अगर अपने पास टोटल 10,000 वैलिड वोट हैं, मतलब वैलिड नहीं एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब जो वोट करने वाले हैं, तो उसमें से केवल 85% लोगों ने ही अपना वोट कास्ट किया, मतलब 15% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, केवल 85% ने ही कास्ट किया। उसमें से भी 6% अपना इनवैलिड करार कर दिया गया, है ना। तो इसका मतलब 94% अपना वैलिड होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको अपने टोटल वैलिड वोट का 60% ही मिला है। तो मुझे यही फाइंड करना है कि विनिंग कैंडिडेट को आखिर मिला कितना है, मतलब इस 60% की वैल्यू फाइंड करनी है टोटल वैलिड वोट का। भाई टोटल अपना पास वोट कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, 10,000, मतलब 10,000 लोग अपने वोट देंगे, उसमें से केवल 85% लोगों ने ही वोट दिया। तो इसका मतलब 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 85% नहीं दिया। 85% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, क्योंकि 1/20 अपना 5% होता है। जब मैं उसकी 17 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 85% की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसमें से भी 6% लोगों का तो इनवैलिड करार कर दिया गया। भाई ये अपने आए टोटल कास्ट वोट, है ना। 10,000 थे अपने पास टोटल वोटर्स, उसमें से केवल 85% लोगों ने वोट दिया। उसमें से 6% लोगों ने तो अपना जो भी उनका वोट था वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 94% लोगों का तो वोट जो है वो वैलिड वोट है। तो 94% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपना 47/50, क्योंकि 1/50 2% होता है। जब मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ 47 की, तो 94 मुझे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये अपनी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये अपना टोटल क्या आया, वैलिड वोट आया, है ना, वैलिड वोट। अब सवाल में इसी का वैल्यू दे रखा है, एक विनिंग कैंडिडेट है जिसको 60% मिला है वैलिड वोट का। इसका मतलब टोटल वैलिड वोट तो अपना ये आया। अब इसका 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। इसका मतलब उसको इतना वोट मिला है ना। तो मुझे यही इसी की वैल्यू फाइंड करनी है कि उसको मिला कितना वोट है। देखो ये यहाँ पे चल जाएगा 20×5 100, और 100 से अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 500, और ये फिर से इससे कर दूंगा तो 5,000। इसका मतलब ये 5,000 से 10,000 चल जाएगा अपना 2 बार में, है ना। यूनिट डिजिट से मैं नहीं कर सकता क्योंकि सबके पीछे 4 4 है। देखो 3 का आंसर मल्टीपल आएगा 3 का ऑप्शन में। अगर मैं चेक करूँ 8 4 12 और 7 4 11, यहाँ 2 बचा, तो ये तो नहीं होगा, 2 अपना मल्टीपल ही नहीं है। 8 4 12 तो कट गया, लेकिन 7 4 11 में जब मैं डिजिट सम करूँगा तो 2 आया, 2 तो कटेगा ही नहीं। 8 4 12, है ना, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 4 बच गया, 4 तो 3 से कटता ही नहीं है। यहाँ पे देखो 9 कट जाएगा, और 7 4 11, 11 4 नहीं, देखो 7 4 11, 11 4 15, बिल्कुल ये वाला कट जाएगा। और 4 2 6, 8 6 14, देखो 14 में 5 होता है। भाई देखो ऐसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 4 8 2 और 4 होता है। मैं सबका सम करूँगा, ये कितना है, 8 4 12 2 14, 14 4 18 होता है। सही गिना है ना मैंने, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपना 3 का मल्टीपल है। तो मुझे 2 ऑप्शन में यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे होगा। तो ये दोनों ऑप्शन अपने 3 के मल्टीपल है, तो इन दोनों के बीच में अब फाइट होगी। क्योंकि ये देखो ना 8 4 12 ये भी कटता है अपना, 4 2 6 भी कटता है अपना। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। देखो 47 यहाँ पे छुपा हुआ है, 47 का ही मल्टीपल होगा आंसर, और ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। देखो 47 का मल्टीपल है, 47 बन जाए 47, 47 2 जा 94। इसका मतलब ये 102 गुना है इसका। तो 47 की जब मैं 102 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा अपना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मेरा करेक्ट हो जाएगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 3,900 votes were declared invalid. The winner got 57% of the valid vote and won by 1,120 votes. फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। इसका मतलब मुझे इस बार टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करना है जो कि अपने वोटिंग लिस्ट में होंगे। अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, अगर मेरे पास टोटल वोटर्स अगर n है ना, मान के तो चलता हूँ भाई अपना वोटिंग लिस्ट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो मैंने मान के चला टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो n है। अब सवाल में ये बोला गया है जो भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स थे जो कि वोटिंग लिस्ट में, उसमें से 15% लोगों ने तो वोट को कास्ट ही नहीं किया, वोट दिया ही नहीं। इसका मतलब 85% लोगों ने केवल वोट दिया। तो इसका केवल 85% के हिसाब से मेरे पास डाटा दे रखा है, तो इसका मैं 85% ही निकालूंगा। इसका मतलब इसका केवल 85% लोगों ने वोट दिया, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/20।
तो ये अपना आया टोटल कास्ट वोट। उसमें से भी बोल रखा है कि ये यहाँ पे 3900 लोगों ने तो वोट जो है 3900 वोट्स जो है वो इनवैलिड करार कर दिए गए। यहाँ देखो परसेंट में नहीं बोल रखा, 3900 बोल रखा है डायरेक्ट। इसका मतलब अगर ये टोटल कास्ट वोट है तो उसमें से मैं 3900 माइनस कर दूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल अपना वैलिड वोट। अब सवाल में आगे क्या बोल रखा है, जो विनर है वो 57% वोट मिलता है उसको वैलिड वोट का, एंड वोन द इलेक्शन बाई 1120 वोट्स। देखो वोन द इलेक्शन बाई, बाई लिखा है यहाँ पे। बाई का मतलब क्या होता है कि उसको हारने वाले से इतना ज़्यादा वोट मिला है। अगर उसको 57% वोट मिला है तो दूसरे को 43% वोट मिला होगा। इसका मतलब इसको ज़्यादा कितना मिला है, अपना 14% वोट मिला है, और 14% की ही वैल्यू दे रखी है जो कि वैलिड वोट का 14% होगा। तो वैलिड वोट का 14% की वैल्यू दे रखी है 1120। तो वैलिड वोट तो अपना ये है, तो इसका 14% का वैल्यू दे रखा है। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14/100, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 1120। तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू पता चल जाएगा। एन मतलब अपना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अब ये कट रहा है, देखो 14 8 112 होता है। अब यहाँ पे तो 80 है, जब ये 2 जीरो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना टोटल 8000 हो जाएगा। अब ये जब 3900 उधर जाएगा तो यहाँ पे एन इंटू 17/20, मतलब एन का 85% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 11900। कट रहा है 17 7 119, और जब ये 20 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितना होगा अपना 14000। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वो आपको सब समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड हो, है ना, या फिर कोई भी अपना फीडबैक वगैरह भी देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इसी तरीके से हम आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड करते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।